पेशी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से पूर्वांचल के मन की बात कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री पंकज चौधरी शामिल हुए, जिन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास पर चर्चा की। इस तरीके से अगर महाराजगंज को हम लोग देख रहे हैं, मैं तो कई सालों बाद महाराजगंज आया हूं। जो बात अभी इससे पहले भी आपके कई सारे जनप्रतिनिधि हम लोगों के साथ थे, उनके साथ भी चर्चा में चल रही थी। बड़ा कहते हैं बड़ा बदलाव हो गया है। 200 किलोमीटर की एनएच यहाँ आ चुकी है, स्टेट हाईवेज बहुत सारे बन गए, फ्लाईओवर्स बन गए। वो जो परतावल होते हुए मैं अभी ज्ञानेंद्र जी को बता रहा था, रास्ता बड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता, घंटों लग जाया करते थे इन इलाकों में आने में। तो अब वो बहुत कुछ बदल गया है। कैसे बदला, क्या कुछ बदलाव आया महाराज में? देखिए, कहीं ना कहीं 91 से हम लोग सांसद यहाँ पर हैं और विपक्ष के सांसद के रूप में हम लोग यहाँ काम करते थे। 2014 में जब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और 2017 में कह लीजिए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी और सरकार की जो सोच है कि हमको सबका साथ सबका विकास के आधार पर समाज के सभी वर्गों का कल्याण करना है और जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र रह गया है, अधूरा है। प्रधानमंत्री जी ने उस समय कहा था कि भारत के पैरामीटर्स पे अभी हमारा पूर्वी भारत, नॉर्थ ईस्ट का कह लीजिए भारत की, हमारा थोड़ा पिछड़ा हुआ है और प्रयास हम लोग पहले भी करते थे, लेकिन सरकारों की योजनाएं नहीं होती थी, चाहे वो सड़क बनाने का, चाहे बिजली लगाने का। उस कारण से हम लोग को सफलता प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन 2014 का लोकसभा जीतने के बाद हमारी जनपद की जितनी भी सड़कें हैं, अगर आप देखें, क्योंकि सरकार की योजना था, मुझे ध्यान है कि गोरखपुर बाईपास कौड़िया का उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम था, गडकरी जी आए थे और मैं भी वहां पर आमंत्रित था। मैं गया था तो मैं अपने जिले की सब मांग रखने लगा कि साहब मेरी ये सड़क, मेरी ये सड़क, मेरी ये सड़क। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे यहाँ कोई सड़क ही नहीं है क्या? हम के साहब, हमारे वहां केवल गोरखपुर सनौली के अलावा कोई भी शुद्ध सड़क जिले में हमारे नहीं है। तो उन्होंने उस समय ही मुझे वचन दिया था कि पंकज जी, आप पैसे की चिंता मत करना, आप कागज का कार्रवाई पूरा कराकर मेरे तक ले आओ और मैं सभी सड़कों को दूंगा। और मुझे हर्ष के साथ बताने में प्रसन्नता हो रही है कि आज जनपद में चाहे जितनी भी मुख्य सड़कें हैं, वो सभी सड़कें 7 मीटर और 10 मीटर से सुसज्जित हो चुकी हैं। यहां तक कि हमारे जनपद में इस समय 5 नेशनल हाईवे हैं। 2014 के पहले मात्र 1 नेशनल हाईवे था और आज हमारे जनपद में 5 नेशनल हाईवे हैं। और अगर कहें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में लेंथ वाइज अगर आप देखेंगे तो 208 किलोमीटर का लेंथ नेशनल हाईवे का हमारे जनपद में है, जो पूर्वांचल में सर्वाधिक नंबर आपका महाराजगंज में आता है। पहले एक समय अमेठी रायबरेली वाले दावा करते थे बड़ा नेशनल हाईवे का इंफ्रास्ट्रक्चर उन जिलों में ज्यादा है, तो अब आप भी कह रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा महाराजगंज में हो गया। आप तो बहुत दिन बाद आए हैं, आपको खुद बदला बदला महाराजगंज नजर आ रहा होगा। और ये मैं जो आंकड़ा दे रहा हूं, निश्चित तौर से आप इसको करवा भी सकते हैं और ये मैं नेशनल हाईवे के जो इंजीनियर्स हैं उनसे आंकड़ा लेकर आपको दे रहा हूं कि 5 नेशनल हाईवे, 208 किलोमीटर और उसके बाद स्टेट हाईवे, सीआरएफ की सड़कें, इन सब से कहीं ना कहीं आज महाराजगंज में कोई भी मुख्य सड़क बाकी नहीं है जो 7 मीटर 10 मीटर टॉप से ना बन गया हो और आदमी 2 घंटे 2.5 घंटे में पूरे जिले का चक्कर लगाकर मुख्यालय आ सकता है। पर एक दौर था इस इलाके को में आप सांसद के रूप में जरूर चुनाव जीतते रहे, लेकिन विधानसभा में लगातार विपक्ष के विधायकों को भी बड़ी संख्या में यहाँ की जनता ने चुन करके भेजा। तो आप ये कह रहे हैं मायावती की सरकार हो या अखिलेश यादव की सरकार हो, इनकी सरकार में यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काम नहीं हुए? क्योंकि अखिलेश यादव जब अपनी सड़कों का काम गिनाते हैं तो गोरखपुर से महाराजगंज वाली सड़क को कहते हैं कि ये सड़क मैंने बजट दिया था, मैंने बनवाया था। हाँ, अखिलेश जी ने बजट दिया था जब 2022 का चुनाव हो रहा था। उसके पहले कुछ हजार रुपए में टोकन मनी उन्होंने दिया था। तो अब शिलान्यास तो अगर बजट वो दिए थे तो कहेंगे कि हमारी है, लेकिन सारा का सारा पैसा जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, योगी जी यशस्वी प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और उस समय जो कार्य टेंडर हुए थे या प्रस्तावित थे, उन सब को बिना किसी भेदभाव के उन्होंने पूरा कराया, ताकि हमको लगता है कि महाराजगंज गोरखपुर पे कुछ लाख या 10 लाख रुपए टोकन मनी उस पे था। तो अब अखिलेश जी कह सकते हैं उनका बनवाया हुआ सड़क। उत्तर